वक्फ संशोधन बिल बुधवार को जहां एक तरफ लोकसभा में पास हो चुका है, उसके बाद अब गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया है। दोपहर 1 बजे से ही आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर जो विपक्ष है उसके रुख को लेकर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि हमने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में वक्फ बिल को लेकर कहीं ज्यादा गंभीरता जो है वो दिखाई है, और ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं है बल्कि ये नेशनल इंटरेस्ट का विषय है। इसलिए मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए, आरोप जो है जेपी नड्डा ने लगाया। और उन्होंने कहा कि बिल में कहीं पर इनको राम मंदिर नजर आ रहा है, कहीं इनको कुंभ मेला दिखाई दे रहा है, कहीं इनको बिहार का इलेक्शन नजर आ रहा है, तो कहीं पर एयर इंडिया जो है वो इनको नजर आ रहा है, और कहीं पर केरला का सिनेमा इसके बीच में आ जाता है इनके लिए। ये सब चर्चा को डिरेल करने की कोशिश है, जेपी नड्डा ने अभी कहा है। दरअसल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि व्यापक चर्चा के बाद जो है यहां पर यह बिल तैयार किया गया है और इसको जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था। और वक्फ को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जितना काम किया उतना काम किसी भी कमेटी ने नहीं किया है। इससे पहले बुधवार देर रात तक हुई चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया था। काफी लंबी चर्चा हुई थी। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में जो है किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप जो है कोई भी गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और साथ ही साथ जो है एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं, और हम किसी की भी धार्मिक भावना को कोई भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारा यही उद्देश्य है। और इससे पहले अगर बात की तो लोकसभा में बुधवार को करीब 12 घंटे की चर्चा हुई। 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 288 ने पक्ष में वोट किया और 232 ने विपक्ष में जो है वोट डाला। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट जो है वो इसका नाम दिया है, जिसके बारे में हमने आपको कल ही बताया था। वहीं चर्चा जब हो रही थी, चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। जी हां, ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। ये उन्होंने बिल उस समय फाड़ा। और बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक जो है वो नहीं आएगा और ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। वहीं इससे पहले आपको बता दें, राज्यसभा में सुबह भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जो है वो गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुधवार को दिए बयान पर जो है विपक्ष के सांसदों ने जो है हंगामा भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन पर कब्जे को साबित अगर कर देते हैं तो मैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल इसी बीच जेपी नड्डा, जो कि अभी हाल ही में चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग यहां पर भाषण देते हैं और अपना झोला उठाकर चल देते हैं। वहीं इस पर जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि जो मैं यहां यानी कि डाइस से देखता हूं कि उसमें यही नजर आता है कि सांसद यहां पर भाषण देने आते हैं और दे करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट का काम जो है वो कैजुअल नहीं होता, ये जिम्मेदारी वाला जो है काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सदन में बैठना और दूसरे सांसदों को सुनना भी इसमें बेहद जरूरी होता है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है सदन जो है वो इस बिल का समर्थन करेगी। 2013 में इसी बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे। वहीं मोदी सरकार में जो जेपीसी बनाई गई उसमें 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक ये नहीं कि हम आपकी ही बात माने, बल्कि वाद विवाद जो है वो तर्क पर होगा, फैक्ट्स पर होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा, जगदम्बिका पाल से मेरी बात हुई जो जेपीसी के इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि जेपीसी की 36 बैठक हुई। इसमें वक्फ बिल पर 200 घंटे तक चर्चा हुई है। चर्चा क्या होती है, मैंने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, यही जो है वो चर्चा होती है। और जगदम्बिका पाल जो है पूरी जेपीसी को लेकर के 10 स्थानों पर गए,
जी हाँ, और जेपीसी ने 284 स्टेक होल्डर से बात की। यूपीए के टाइम की जेपीसी ने 18 से ही बात की थी। ये तमाम बातें जो है वो संसद में कही गई। इसी बीच शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में गरीब मुस्लिमों की बहुत चिंता हो रही है। देखिए वो किस तर्ज पर बोल रहे हैं सबको पता ही है। संजय राउत कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इससे बहुत डरे हुए हैं। आगे कहा कि बैरिस्टर जिन्ना ने भी मुस्लिमों की इतनी चिंता नहीं की थी। मुझे लगता है कि जिन्ना की आत्मा जो है वो कब्र से उठकर रिजिजू जी के शरीर में घुस गई है। ये कौन कह रहा है? संजय राउत कह रहे हैं, जिन्होंने इस बिल के विरोध में जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ ही रहा है शिवसेना यूबीटी यूपीए के साथ या फिर कहा जाए इंडी अलायंस के साथ जो है वो इस समय है। यूपीए तो पुराना नाम था। तो कल भी जो वोटिंग हुई है लोकसभा के अंदर, उसमें जो शिवसेना यूबीटी है उनके सांसदों ने इंडिया अलायंस के साथ ही इसमें वोट डाला है। वो अब संजय राउत जो है वो यहाँ पर किरण रिजिजू के बारे में ये सब कह रहे हैं। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि 2025 के पहले की जो है मस्जिद मदरसों को हाथ नहीं लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन आप यानी कि केंद्र सरकार जो है वो ज़मीन खरीदने बेचने की बात पर आ गए हैं और ये आप करके ही रहेंगे। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। ये बार बार वो चीजें कहते हैं, केदारनाथ में सोना गायब हुए, वो जिनका कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन संजय राउत आजकल एक अलग ही ट्रैक पर हालांकि नजर आ रहे हैं। बहरहाल, और उसी ट्रैक की वजह से क्या हालत होती है शिवसेना यूबीटी की, वो भी आपने देखा। इसी बीच किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि अभी हाल ही में केरल में 600 परिवारों की जमीनों पर वक्फ ने क्लेम कर दिया। कई कैथोलिक बिशपों और कई संगठनों ने हमसे अपील की है और इन सब ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करें। ऐसे कई केस हैं, मैं सबके बारे में तो यहां पर नहीं बता सकता, इतना समय नहीं है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी किरण रिजिजू ने कहा कि संसद की बिल्डिंग को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया था। जी हाँ, और कोई गलत तरीके से अगर दूसरे की जमीन ना ले ले, हम इसी भावना के साथ जो है ये बिल लेकर के आए हैं और हम सबकी बात जो है वो यहाँ पर सुनना चाहते हैं। और मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी बात जो है नहीं बोलिए कि हंगामा हो, और ऐसे सुझाव लाएं, ऐसे सजेशंस लाएं जिससे कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि 2013 में कमेटी बनी थी। 5 मार्च 2014 को आनन फानन में दिल्ली में सबसे प्राइम 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था और ये मामला जो है वो अर्बन मिनिस्ट्री में आता है। और इसके बाद 2000वें संशोधन में ये कहा गया कि कोई भी वक्फ जो है वो क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, अब आप सोचिए। फिर आगे किरण रिजिजू ने कहा कि हमने इसमें अमेंडमेंट किया कि कोई भी आदमी 5 साल से इस्लाम का अगर पालन करता है वह ही वक्फ क्रिएट कर सकता है, हर किसी को नहीं मिलेगा ये मौका। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि मुस्लिमों में जितने भी सेक्शन है, चाहे शिया है, सन्नी है, बोहरा है, वह सब वक्फ बोर्ड में रहेंगे। तो ये भी उन्होंने कहा कि शिया, सन्नी, बोहरा सबको इसमें जो है शामिल किया जाएगा। बहरहाल चर्चा जो है वो राज्यसभा में भी काफ़ी लंबी चल रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर आगे चल करके विपक्ष इस पर क्या कहता है। लोकसभा से जो है वहाँ से तो पारित हो चुका है। बहरहाल अब देखना होता है कि यहाँ पर कितनी लंबी ये चर्चा चलेगी और उसके बाद जब यहाँ से पारित होगा, फिर कानून बनेगा, फिर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें जो है वो इसके बारे में कही जाएंगी। बहरहाल आपका क्या कहना है? यहाँ पर जो बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार उठा रही है, मोदी सरकार उठा रही है वक्फ में यहाँ पर संशोधन करके, आपके इस पर क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।